वीरचंद पटेल पथ पर एक बहुत ही शानदार इमारत है। उस शानदार इमारत का नाम है सुल्तान पैलेस। उन्होंने लगभग 100 साल पहले 1922 में ये सुल्तान पैलेस बनवाया था और उस ज़माने में उस पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। मतलब अभी समझिए कि करोड़ों रुपए हाँ लीज पर दिया गया है, टेक ओवर नहीं किया गया। उनके परिवार ने सरकार को लीज पर दिया है, पट्टे पर दिया हुआ है। अभी भी सरकार का स्वामित्व नहीं है। विरोध करने की वजह हमारी ये है, हमारा ये कहना है कि वो कोई एक मामूली इमारत नहीं है, वो पटना की एक विरासत है, एक धरोहर है और धरोहर को इस तरह से तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसमें एक ही वजह है, ये सब माफिया के इशारे पर होता है, टेंडर माफिया के इशारे पर होता है और बिहार सरकार पर पूरी तरह माफिया हावी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आपने सुना होगा कि नीतीश सरकार बहुत सारे जगह पर 5 स्टार होटल बनाने की सोच रही है और इसके तहत टेंडर भी दिया जा रहा है। तो परिवहन भवन, जिसको सुल्तान पैलेस के नाम से भी जानता है, वो सुल्तान अहमद जो कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो उसको तोड़ करके फिर एक 5 स्टार बनाने की बात हो रही है। तो इस संदर्भ में हम रिटायर्ड IPS अमिताभ दास से बात करते हैं और इस मुद्दे के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, ये मुद्दा असल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाएं। जी, मैं दर्शकों को बताऊं, ऐसा है कि पटना शहर के बीचों बीच है एक वीरचंद पटेल पथ, है ना। वीरचंद पटेल पथ पर एक बहुत ही शानदार इमारत है। उस शानदार इमारत का नाम है सुल्तान पैलेस और इसमें पिछले कई वर्षों से परिवहन विभाग का मुख्यालय चल रहा है, इसलिए इसको लोग परिवहन भवन भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम सुल्तान पैलेस है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि एक सर सुल्तान अहमद हुआ करते थे और बहुत पहले जब इक्के दुक्के लोग जाते थे हिंदुस्तानी लंदन में कानून की पढ़ाई करने, तब वो कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे और वहाँ गांधी जी से भी उनकी जान पहचान थी लंदन में। और उसके बाद वो लौटे और पटना हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने और पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर बने। उसके पहले पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी VC थे सब अंग्रेज़ बनते थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी थे तो पटना यूनिवर्सिटी के VC बने और उन्होंने लगभग 100 साल पहले 1922 में ये सुल्तान पैलेस बनवाया था और उस ज़माने में उस पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। मतलब अभी समझिए कि करोड़ों रुपए। वो जब बनाया तो वो गवर्नमेंट फंड से बना होगा? नहीं, उनका वो अपना था, इसीलिए हाँ, अपने नाम पे प्राइवेट रेजिडेंस था, गवर्नमेंट फंड नहीं, वो उनका प्राइवेट रेजिडेंस था। तो उनके मरने के बाद उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, लीज पर दिया गया है, टेक ओवर नहीं किया गया। उनके परिवार ने सरकार को लीज पर दिया है, पट्टे पर दिया हुआ है। अभी भी सरकार का स्वामित्व नहीं है। अब क्या देखिए उसमें क्या है, ये अभी कुछ महीने पहले बिहार सरकार ने फैसला किया है कि सुल्तान पैलेस को बिल्कुल मतलब ध्वस्त कर दिया जाएगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। अब हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह हमारी ये है, हमारा ये कहना है कि वो कोई एक मामूली इमारत नहीं है, वो पटना की एक विरासत है, एक धरोहर है और धरोहर को इस तरह से तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि यदि होटल बनाना है तो उसको हेरिटेज होटल बनाया जा सकता था बिना सुल्तान पैलेस को तोड़े हुए, उसको रिफर्बिश करके। वही मैं कह रहा था। जैसे राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान राज्य में भी बहुत पुराने महल सब है राजे रजवाड़ों के, लेकिन उन महलों को तोड़ा नहीं गया। उन्हीं को मतलब मॉडर्न उसमें सुख सुविधाएं डाल के, मान लीजिए AC लगा के, ये लगा के, वो लगा के, उसको अच्छा करके रिफर्बिश करके मजबूत भी इस जमाने में जो बना हुआ मजबूत भी बिल्कुल, और उनको हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया। तो उसमें हेरिटेज भी बचा रहा, आपकी धरोहर भी बची रही और होटल भी बन गया। लेकिन बिहार सरकार तो मतलब माफिया, नया टेंडर देने का कुछ तो वजह होगा इसमें, कुछ इसमें एक ही वजह है, ये सब माफिया के इशारे पर होता है, टेंडर माफिया के इशारे पर होता है और बिहार सरकार पर पूरी तरह माफिया हावी है। तो माफिया वाले चाह रहे हैं कि इसको बिल्कुल तोड़ ताड़ के बिल्कुल एक फ्रेश 5 स्टार होटल बना दिया जाए और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग हर मुद्दे, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे, मतलब कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगे और मतलब ऐसे मतलब बुद्धिजीवियों की भी लड़ाई चलती है। कौन कौन लोग हैं इस टीम में? अब देखिए, मेरी टीम बहुत बड़ी तो है नहीं, कुछ लोग हैं। अब मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 1-2 साल पहले इसी तरह बिहार सरकार ने खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ने का फैसला किया था, जो अशोक राजपथ पर है। उस मुद्दे पर मैंने आवाज़ उठाई थी। मुझे जो पुलिस पदक मिला था भारत सरकार से, वो पुलिस पदक मैंने राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया था और फिर बहुत हंगामा हुआ, सिविल सोसाइटी ने बहुत विरोध किया। अंत में सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े और खुदा बख्श लाइब्रेरी बच गई। तो इस मुद्दे पर भी हम लोग यही चाहते हैं कि सुल्तान पैलेस पर भी हम लोग उसको बचा लें।
क्योंकि अभी कुछ 1-2 साल पहले इसी तरह अशोक राजपथ में एक बहुत पुरानी इमारत थी अंजुमन इस्लामिया की, वो भी बहुत ऐतिहासिक इमारत थी, जहां आज़ादी की लड़ाई में कभी गांधी जी आते थे, नेहरू जी आते थे, सुभाष बाबू आते थे। इसी तरह बिहार सरकार ने अंजुमन इस्लामिया हॉल को भी तोड़ दिया। तो यहाँ ये लोग ये लोग पटना और बिहार की पहचान मिटाने पर तुले हैं। अब कल को कहेंगे नीतीश कुमार कि भाई गोलघर को तोड़ दो, इसकी जगह मॉल बना दो, तब तो भैया पटना की पहचान ही मिट जाएगी। तो हाँ, धरोहर और विरासत में आपको बताऊं दर्शकों को कि बम्बई भी पुराना शहर है और बम्बई में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिसको हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है। जैसे शाहरुख खान जो है बॉलीवुड स्टार, शाहरुख खान का बंगला है मन्नत, तो मन्नत को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा है। इसका ये मतलब हुआ कि शाहरुख खान अपनी मर्जी से उस बिल्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कुछ साल पहले उसने अपनी मर्जी से कुछ बिल्डिंग को बदलना चाहा था, तो तुरंत बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको नोटिस भेज दिया कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो कुछ उसी तरह का कानून बिहार तो उसने अपने, तो कैसे नहीं बना, उसका अपना बनाया हुआ नहीं है, उसने ये बंगला खरीदा है, ये बहुत पुराना बंगला था, उसको शाहरुख खान ने कई करोड़ रुपए में खरीदा है, तो इसलिए वो हेरिटेज बिल्डिंग है। कोई भी नई बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग नहीं होती, वो तो पुरानी ही हेरिटेज बिल्डिंग रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि बिहार में भी इस तरह का कोई कानून बने। बिहार भी बहुत प्राचीन धरती है और यहाँ भी बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं जो हमारी धरोहर है, विरासत है, नई पीढ़ी को उनकी जानकारी होनी चाहिए। और मैं सर सुल्तान अहमद के बारे में ये बात भी दर्शकों को बताऊँ, बहुत लोग को नहीं पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने पाकिस्तान बनवाया। जिन्ना ने सर सुल्तान अहमद को प्रस्ताव भेजा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा अपनी सरकार में। लेकिन सर सुल्तान अहमद मजबूत ईमान के आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेरे जितने बुजुर्ग हैं सब हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है, तो मैं भी यहीं की मिट्टी में दफन होऊंगा। वे पाकिस्तान नहीं गए। आजकल आप देखेंगे लोग मुखिया बनने के लिए मारामारी करते हैं और उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का पद ठुकरा दिया। तो वैसे सर सुल्तान अहमद थे, उनके बारे में नई पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए और इसे सुल्तान अहमद का जो सुल्तान पैलेस है उसको बचाने की भी लड़ाई होनी चाहिए। जी, तो जैसा कि अमिताभ दियास जी का कहना है, जैसा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को इनकी टीम ने तोड़ने से बचाया सरकार से लड़ाई करके, तो अंजुमन इस्लामिया को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ नहीं सकी इनके मेहनत के कारण। तो और आगे भी अगर ये कोई सरकार कुछ ऐसा कदम उठाती है तो इसको इन लोग रोकने के लिए बैठे हुए हैं। और जो सुल्तान पैलेस में एक बात कही कि सुल्तान अहमद जी को जिन्ना के द्वारा प्रस्ताव आया था कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको कैबिनेट में हम लोग जगह देंगे, लेकिन वो ईमान के इतने सच्चे थे कि वो भारत छोड़ के वो पाकिस्तान नहीं गए। तो इस तरह इन लोग भी के मन में भी इस तरह की ईमान जगी हुई है। और अगर आगे कोई सरकार आती है, चाहे वो कोई सरकार हो बिहार में आती है, तो उसके खिलाफ ये लोग अडिग हैं और खड़े हैं और अपनी ईमानदारी दिखा के वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए, सामाजिक जीवन और सामाजिक क्षेत्रों के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़, पटना।